एक आश्रम के अंदर बंदूकें रखना, लाठियां रखना, तलवारें रखना, न बैठ जाएगा, पैर आगे कर लेगा, पैर आगे दे देगा उन्हें आगे। ओक्का को लेके संत रामपाल ने यूँ कहा था, ओक्का तो ढेडिया का काम है, यानी कि ढेड पीते हैं ओक्का। अब मैं तो पहली बात तो मेरे यह नहीं समझ मारी ढेड क्यों है, हमने तो ढेड का कौन मेरा क्यों है, सुनने में तो आया है रामपाल के मुंह तक ढेड, लेकिन उसने तो पूरे समाज को गाली दी है, पूरी खाप पंचायतों को गाली दी है। अगर ढेड कोई गाली है, क्योंकि ढेड गाली मैं क्यों मानता हूँ, ढेड कहने से हमारे संविधान में रूल है कि उस पर SC एक्ट लगता है, तो इसका मतलब अपराध है, अपराध है तो शब्द बुरा है। अब वो क्या कह रहे हैं उनके लक्कड़ बगे, अरे ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल है तो सरकार को बताओ ना, जाके संविधान में से ये कानून हटवाओ ना, फिर अगर ये नॉर्मल है तो हटवाओ ना जाके। बेवकूफ़ो भक 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 करने लग जाते हैं बैठ के वे 4-5 लक्कड़ बग्गे, और पौ 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 एक डाडी सी वाला, एक बिना डाडी वाला, एक वो वकील बताओ है, घर तक काट रखे होगे तामें, तारा इज्जत को नहीं गए, तारा घर में किमें को नहीं गए, माँ बहन को नहीं गए, जो तमें इस तरह बेउद्दी बात करो। मारा फर्क नहीं पड़ता इन बातें तो, मेरा तो जमाए कौन पड़ता, मैं तो इतनी चीज़ा मैं को लेकर रहा हूँ, मौत का मैं को लेकर रहा हूँ, मैं तो मेरा दिन गालियाँ का फर्क के पड़ा के घूम रहे होते। लेकिन ये तुम्हारी माँ बहन को पक्की सुनेगी, तुम्हारी बेटियाँ सुनेंगी, ये तुम्हारी बेटी ओ लक्कड़ बग्गो, जिस दिन जाग के ना उस दिन तो टोए कौन पाओगे, टोए सिस्टम पैंट गिल्ली हो जाएगी, समझ गए। लेकिन मेरे लिए नहीं कह रहा मैं, औरों के लिए, तुम औरों की माँ बहन बेटियों को बोलते हो, तुम्हारी बेटी पे पड़ेगी ये बात, लेकिन तुम्हारी बेटी पे तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी बेटी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी तो कोई बेटी माँ बहन है ही नहीं, हमारी है वो भी। आपने कांच वाली गाड़ी का ऑर्डर करा? अच्छा देखो, एक कांच की गाड़ी बनाई जिसमें चाचा बैठ के आओ, थोड़ा सा अगर फोकस करो तो मैं बैठ के दिखाऊं, बद्दा लगूँगा, मैं दिखेगा मेरे पैर इसमें, यूँ बैठ, नो नो बैठा, नो 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 बैठ जाएगा, पैर आगे कर लेगा, पैर आगे दे देगा उन्हें, आगे पैर करता है जो चाटन खातर। और कौन? कन्याएं, बेशरम कन्याएं, मतलब मैं बेशरम कन्याओं को नहीं कह रहा, बेशरम वो जो पैर निकाल के बैठता है, वो बेशरमी करता है, उसको शर्म नहीं आती क्या, पैर ऐसे करके और डोल के तो अनु बैठ जाएगा। अन्यू कौन दिखा तेरे पैर कितने चौड़े हो रहे हैं, पजामा पहन रहा है, कम से कम ढंग से बैठना तो सीख ले चाचा, चाचा है इज्जत करा, इसका मतलब न्यू थोड़ी तू मतलब गंद खिंडा देगा समाज में, इसका मतलब यो थोड़ी है। आगे को कन्याएं गुजरती हैं, आप पैर को चटवाते हो, मेरे पास वीडियो है, आप बुजुर्गों को मतलब बुजुर्गों का सिर झुकवाते हो, उसके ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए, आपने सिर पर हाथ रखवाना चाहिए, आपसे बड़ा जब कोई आपके वहाँ था, आप कोई भगवान थोड़ी हो। अगर भगवान हो तो एक बार एक ऐसा काम करके दिखा दो जो इंसान और साइंस ना कर सके। भगवान तो उसी को बोलते होंगे भाई, आप सभी लोग बैठे हो, पत्रकार बंधु हो, भगवान परमात्मा किसको बोलते हैं? भगवान परमात्मा जो चमत्कार कर दे, जो इंसान ना कर पाए। अरे ये तो इन तो घीस कोर्ट में ले जा रहे हैं, भगवान करे, भगवान तो श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे पैदा हुआ वैसे ताले खुल गए, नदी ने पैर चूमे और चले गए। एक वो पूतना का बेटा, जिस तरह पूतना वर्गा को नहीं, इनका लकड़ बग्या में पूतना वर्गा मुँह का, पूतना राक्षसी देखिए नहीं, बेउद्दी सड़ियल बढ़ियल, एक पूतना राक्षसी का बेटा जैसा है वो, इनमें 500 में बैठता वो, ऐड बड़ी नास सड़ियल न्यू मुँह और दिखाओ उसमें पूरा बेउद्द आदमी, और गाड़ बकेगा मैं बहन की, उस बटोड़ा में तो केली कड़ेगी गोसे, मैं भी बख्श को गाड़ छक्के, इन तो 10 गुणी बख्सो तो बच्चे हैं ना, तो बेरा को नहीं आ मैं इसी गाड़ बख्स का। लेकिन ये बटोड़े हैं, बटोड़ा का मुंह में गुस्से है, मेरे मुंह में तो जो मेरा अंदर है वही निकलता होगा, वही निकल रहा होगा, जो मेरे अंदर वही निकल रहा होगा, इनके मुंह में वही वो जो ये मुंह से निकालते ना जो गाड़ी, वो इनके अंदर है, वो अंदर से बाहर निकल रही है। बस ये समझ जाओ तुम क्या हो और तुम्हारे अंदर कितना कचरा भरा हो, तुम डस्टबिन और डस्टबिन। संत रामपाल जी का कहना है कि 2029 तक काफी लोगों को पता हो जाए, ज्ञान का पता चल जाएगा और वो सतलोक आश्रम की तरफ आ जाएंगे। 2029 तक
मैं तो कह रहा हूँ 6 के महीने और बाट देख ले चाचा, काम हो लेगा। आश्रम उश्रम का नहीं, मैं तो कहूँ तन्ने भी इतर करवाने के चक्कर में तेरी टीम है या RSS और भी आपके खिलाफ तो बहुत षड्यंत्र चल रहा है। पंजाब में था एक बाबा इस तरह, वो आज तक उसके मौत का रहस्य है। 12 साल हो गए मरे, नाम भी बेरा मैंने उसका, 12 साल हो गए मरे और उसको किसी को नहीं पता, डेरे के अंदर बर्फ़ में लगा रखा है और उसका खान लग रहे हैं। जिस तरह नुकुन क्या कर जिंदा हाथी लाख कर मरे हाथी 1.25 लाख का, यह बन रही चाचा के लिए। वे चाहो तेन चाचा जेल में फिट, पाछद हम करा सारा काम। चाचा जेल में फिट, जैसे चाचा जेल में फिट वैसे इनका साम्राज्य बढ़े, कंट्रोवर्सी चले, ये लोग हैं बकावे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं मेरी आत्मा की बात बताऊँ हूँ, चाचा रामपाल शायद गलत ना हो, चाचा रामपाल को बुलवाया गया है गलत, बनाया गया है गलत, उसके मुंह से बुलवाया गया है। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे समाज में जो दूसरा बुलवाता उसके कहने से बोलते हैं। जैसे हमारे बच्चे, हम कहेंगे कह दे घरा को नहीं, कब आनी, कोई बुलाना हो तो बच्चा ननू कह के भेजें कह दे घरा को नहीं, कब है लोग इस तरह। तो बच्चा क्या होगा जाके, घरा को नहीं मेरा पापा, क्या वो सच है, क्या वो सच है। इसी प्रकार चाचा रामपाल तो सच्चा हो सकता है, लेकिन जो उसकी कमेटी है वो इतना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है उसने। उसकी कमेटी का बहुत लंबा चौड़ा विज़न है, हम वो 6 महीने में धाराशाही करेंगे, 2029 नहीं पकड़ने देंगे, ये पक्की बात है। आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज को जो है खतरा है, तो फिर किससे? उसी कमेटी से, उसी कमेटी के मेंबर से। संत रामपाल जी है ना भाई, मैं नु कहूँ एक बार चाचा रामपाल ने एकला ने बुला के नु पूछ लो के ज्ञान है, रो पड़ेगा, रो भगवान को आवे रो पड़ेगा। उसने बेरा है कि तू सिर्फ आदमी है, चाचा रामपाल ने बेरा है इस बात का कि तू सिर्फ आदमी है, सिर्फ आदमी। तू पहले जेई था और सारे काम कराया करता, जो मानस अक्षर माड़े करा वो सारे कराया करता, और फिर चल गया ढोंग, और ढोंग चला दिया, फिर वो ढोंग हो गया बड्डा, बड्डा होंदे रहियो इनने कैप्चर कर लिया इसके रिश्तेदारों ने। सीधी सीधी बात है। ये RSS समिति क्या है? RSS, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ये या तो एक इनका पूरा टेंडर है, जिस तरह कमांडो टाइप में इनके कमांडो हैं। इनका एक पवन दास होया करता पहले, जो इवन बाहर कर रखे है, पवन नाम का दास लगाओ, दास तो सारे लगा पाछे, वो कमांडो की ट्रेनिंग दिया करता शायद, सुनने में आया मेरे को, और मैंने ट्रेनिंग ली नहीं उसे। बरवाड़ा आश्रम की बात बताऊं मैं, वो कमांडो की ट्रेनिंग दिया करता कि लठिया की, बंदूकियाँ की, गोलियाँ की क्या ज़रूरत भाई। आश्रम की फिल्म देखी होगी आपने, मेरे पास वीडियो है आश्रम की, उसके अंदर बंदूकें टांगे हुए लोग घूम रहे हैं। एक संत, एक ऋषि के आश्रम में आपने कभी देखे क्या तलवारें और बंदूकें चलने वाली चीज़ होती है क्या आश्रम? लेकिन ये रखते हैं। ये इससे बड़ा ढोंग और क्या होगा। एक आश्रम के अंदर बंदूकें रखना, लाठियां रखना, तलवारें रखना, क्यों? वहाँ पे भाई जंगल था, जो गिद्दड़ गब्बे आ जाएंगे उनका लठ मार के बचा देंगे, जानवरों से खतरा था नहीं। इन्होंने आदमी मारने का ठेका ले रखा था, और वो टीम आज भी सक्रिय है इनकी। और वो रामपाल के ऊपर जाल बिछा रखे उनने, वो रामपाल को मार भी सकती है वो टीम। रामपाल इतना दोषी नहीं है जितना दोषी वह टीम है। बरवाड़ा कांड भी उसी टीम का एक हिस्सा था। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं? भारत को रामपाल जी से भी खतरा है? यो क्वेश्चन तो ऐसा है, मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो हमारे, मैं अभी बता देता हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो हमारे सनातनी लोग हैं, संत हैं, फकीर हैं, पीर है। पीर कौन होते हैं पता आपको? एक शिव का रूप होते हैं पीर। पीर का इतना बड़ा स्थान है हमारी संस्कृति में। पीर है, डेरे हैं, नाथ हैं, खेड़े हैं, अखाड़े हैं। प्रेमानंद जी है, शंकराचार्य जी है। मैं शंकराचार्य जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप आंख बंद करे कैसे बैठे हैं,
जबकि हमारे पूरे धर्म को ललकार रहा है जो इंसान पूरे धर्म को ललकार रहा है और जो सरेआम गलतियां निकाल रहा है। आपका देश किस ओर जा रहा है आपको पता भी है क्या? और ये डेरे फकीर पीर जितने भी संत महात्मा आंख बंद करे क्यों बैठे हैं? जब आके डेरे में ठोकर लगेगी, डेरे में तो काटे जाओगे तुम्हें खरीद लेगा ये, तब तुम्हारे बस की बात नहीं रहेगी। आज तो हम खड़े हुए हैं, हमारा साथ दो, इकट्ठे हो, सारे भारत के इकट्ठे हो और इसने उखाड़ फेंको। इसकी साजिश बता देता हूँ आपको क्या है। ये क्रिश्चियन से मिलकर, ये जैसे मान लो 10 से करोड़ 20 करोड़ लोग हो गए ना इसके अनुयायी, 10 या 20 करोड़। ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है, इनका नतीजा बता रहा हूँ मैं। जब 10-20 करोड़ अगर लोग इनके अनुयायी हो गए, क्योंकि अंधे हैं वो अनुयायी, वो आत्मघाती बम है, आत्मघाती लोग तैयार करते हैं ये, तो उनको जो ये कहना कि माँ बाप को मार दो, माँ बाप को मार देंगे, जिसको कहो उसको मार देंगे, वो लेकिन डेरे में पक्के रहेंगे, इनके आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसे लोग तैयार करेंगे। अगर 10-20 करोड़ हो गए, मैं भारत को कह रहा हूँ, पूरे भारत हिंदुस्तान को, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भी आ गया, माननीय रक्षा मंत्री भी आ गया, माननीय चारों शंकराचार्य आ गए, ये महामंडलेश्वर आ गए, माननीय मुख्यमंत्री है, बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, हमारे माननीय पीर फकीर संत नाथ हैं। इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आंखें खोल लो।